बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन। नाजरीन, ईमान मजारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है। नाजरीन, ईमान मजारी तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन और साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मजारी की बेटी है। ईमान मजारी जो है प्रोफेशनली तौर पर एक वकील है, इंसानी हुकूक की रुकन है और उसके अलावा कई जबरी गुमशुदगियों के जो मुतासरीन है उनकी वकील भी है। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि ईमान मजारी को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या वजह बनी है। इनकी गिरफ्तारी की जो अंदरूनी कहानी है वो आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा नाजरीन, ईमान मजारी की जो वालिदा है शेरी मजारी की जानिब से बड़े संगीन किस्म के इल्जाम लगाए जा चुके हैं, वो भी सोशल मीडिया में, उसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, ईमान मजारी के अलावा कुछ अहम और शख्सियात को भी आज गिरफ्तार किया जा चुका है। वो कौन अहम शख्सियात हैं, क्या वजह बनी है, यह भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, आप लोगों को मालूम होगा कि जुमे की शाम इस्लामाबाद तरनोल के मकाम पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक जलसा हुआ था। नाजरीन, इस जलसे ने होना था असल में डी चौक इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल ही सामने ये जलसे ने होना था, क्योंकि जो पीटीएम के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, वो सब ये चाहते थे कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ये जो जलसा है ये डी चौक में होना चाहिए और वो डी चौक में करना चाहते थे, पार्लियामेंट हाउस के सामने ही। लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इस्लामाबाद की इंतजामिया, पुलिस और फिर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डी चौक में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। इस वजह से जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले थे उनको तरनोल तक ही महदूद किया गया और उनको बताया गया कि अगर तरनोल से आगे आने की अगर कोशिश की गई तो फिर इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो है वो सख्त रद्दअमल आ सकता है। इसी वजह से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों ने खुद को तरनोल तक ही महदूद रखा और फिर वहां उन्होंने जलसेगाह का एक समा पैदा करने के बाद जो है उन्होंने जलसे का एहतमाम किया तरनोल में ही। और उस जलसे से, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के इस जलसे से बहुत से रहनुमाओं ने तकरीरें की, जिसमें मंजूर पश्तीन, अली वजीर के अलावा जो है ईमान मजारी ने भी उस जलसे से खिताब की थी। और जितने भी वहां जो रहनुमा खिताब कर रहे थे वो सब अपने तकरीरों में फौज के खिलाफ और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो उस दौरान नाज़रीन, उस जलसे से ही जब ईमान मजारी ने जब वहां तकरीर की तो उनके खिलाफ 2 मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज हो चुके थे और इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें अतवार की सुबह जो है उनकी रिहाइशगाह से उनको गिरफ्तार किया है। और बाकायदा पुलिस ने नाज़रीन ईमान मजारी की गिरफ्तारी के अलावा कुछ अहम और शख्सियात की भी गिरफ्तारी का बाकायदा उन्होंने तस्दीक की है। नाज़रीन, ईमान मजारी के खिलाफ जो है थाना तरनोल में रियासती इदारों के खिलाफ तकरीरें करने और लोगों को इदारे के खिलाफ उकसाने का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, जबकि सीटीडी की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज जो मुकदमा है उसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने मंजूर पश्तीन समेत पीटीएम की कई दीगर क़यादत के साथ मिलकर लोगों को बगावत, खाना जंगी, सेवल नाफरमानी और मुसल्लह जद्दोजहद की जानिब जो है लोगों को तरकीब दी है, उनको उकसाया है। ये तमाम इल्ज़ाम जो हैं ईमान मजारी और उसके अलावा मंजूर पश्तीन और अली वजीर, इन तमाम पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए बाकायदा ये बताया गया कि ईमान मजारी ने वहाँ तकरीर की है इदारों के खिलाफ। और इतलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ईमान मजारी को कल तक थाना सीटीडी की जानिब से दर्ज मुकदमे में थाना वुमेन में रखा जाएगा। और जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस वक्त उनकी वालिदा भी घर में ही मौजूद थी और उनकी वालिदा की जानिब से भी बड़े संगीन किस्म के जो है इल्ज़ाम सामने आए हैं। नाज़रीन, जब ईमान मजारी ने तकरीर की थी तो उस वक्त उनका क्या कहना था, जरा आइए सुनते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, जो असल दहशतगर्द है वो जीएचक्यू में बैठे हुए हैं। आज इधर हमारे पश्तून भाइयों को रोका जा रहा है जैसे कि आप दहशतगर्द हैं, जबकि आपके घरों तक तालिबान वापस आ चुके हैं। क्योंकि जो असल दहशतगर्द है, जो असल दहशतगर्द है वो जीएचक्यू में बैठे हुए हैं। मैं आज 3 मुतालबात इधर रखती हूँ। सबसे पहले कि ये डॉलरी जंगें बंद की जाए। दूसरा कि तमाम लापता अफराद को फिलफौर बाइज्जत
शहादत बाजियाब किया जाए। और तीसरा कि तमाम जर्नल कर्नल जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, उनके कोर्ट मार्शल किए जाए। मैं अपनी बात का इख्तिताम एक नारे से करूंगी और मैं चाहती हूं कि उस नारे का जवाब GHQ तक सुना जाए। ये जो दहशतगर्दी है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन ईमान मज़ारी ने अपनी तकरीर में बड़े सख्त किस्म के जुमलों का उन्होंने इस्तेमाल किया है फौज के खिलाफ और उसके अलावा GHQ के खिलाफ, और उसके अलावा उन्होंने फौज के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इसी ही तकरीर को बुनियाद बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन, उनकी वालिदा की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं वो आप लोगों को बताते चलें कि उनकी वालिदा की जानिब से यह कहा जा रहा है कि ईमान मज़ारी जो है उनके साथ उनके घर में वो कमरे में सो रही थी और अचानक पुलिस खवातीन जो पुलिस है उनके साथ साथ कुछ सादा कपड़ों में मलबूस जो लोग थे वो हमारे घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने घर के दरवाजे तोड़े और घर के अंदर दाखिल होने के बाद जो है ईमान मज़ारी के कमरे से उनको दरवाजा तोड़कर निकाला गया और उनको गिरफ्तार किया गया। और ये कहा गया है कि शेरी मज़ारी की जानिब से कि ईमान मज़ारी को घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला गया है। और शेरी मज़ारी का यह भी कहना है कि हम घर में दो यानी ईमान मज़ारी और शेरी मज़ारी माँ बेटी जो हैं वो रहते हैं, उसके बावजूद उनके घर से ज़बरदस्ती तौर पर पुलिस ने रेड करके बगैर वारंट को दिखाए हुए उन्होंने मेरी बेटी को घर से घसीट कर वहाँ से लेके गए हैं। और साथ साथ उनका यह भी कहना है कि ईमान मज़ारी की जो मोबाइल थी और उनकी मोबाइल के अलावा ईमान का जो लैपटॉप था उनको भी उन्होंने अपने साथ लेकर गए हैं। और उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी रात को सोने वाले जो कपड़ों में थी उन्होंने वो कपड़े भी तब्दील करने नहीं दिए। मेरी बेटी ने रिक्वेस्ट की कि मैं कपड़े तब्दील कर लूं, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं सुना गया और वही कपड़ों में ही उनको लेकर घर से घसीटते हुए लेकर गए हैं। ये रियासत की फाशिज्म है। याद रहे कि घर में हम सिर्फ 2 खवातीन रहती हैं, लिहाजा ये एक अगवा है। और नाज़रीन, उनको गिरफ्तार करने के बाद यह बताया जा रहा है, अब जो है बाकायदा ये तस्दीक हो चुकी है कि अली वजीर को भी इसी जलसे में उनकी तकरीर और फिर जो रियासती जो मामला थे उन पर इंटरफेयर करने मुदाखलत करने के मामले को लेकर अली वजीर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके अलावा दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो असद उमर हैं उनको भी साइफर के मामले पर, साइफर गुमशुदगी का जो केस है उसको बुनियाद बनाकर उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और नाज़रीन, इस वक्त ट्विटर में लोग जो हैं वो ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी को लेकर बाकायदा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। अब जो है ईमान मज़ारी को बाकायदा उनका एक जो रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो भी मंजूर किया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पड़ती है। आपको कपड़े भी नहीं पहनने दिए। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।